नमस्कार। भारत की मशहूर वेटलिफ्टर मीराबाई चानू जब से ओलंपिक से मेडल जीतकर लाई हैं, उनकी लोकप्रियता ने पूरे हिंदुस्तान में गदर मचा दिया है। जहां देखो वहां सिर्फ चानू की ही बातें हो रही हैं। जमीन पर बैठकर खाना खाने वाली इस चानू के पीछे आज सैकड़ों गाड़ियों का काफिला चल रहा है। करोड़ों की बारिश हो रही है। खुद सरकार उन्हें सरकारी नौकरी देने के साथ साथ इनाम दे रही है। रेलवे 2 करोड़ के इनाम का पहले ही ऐलान कर चुका है। इन सब के बावजूद स्टार चानू को बालू ले जाने वाले एक ट्रक ड्राइवर की तलाश है। क्यों चौंक गए ना आप? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। वो कहते हैं ना, बुलंदी की हर कहानी के पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। कुछ ऐसी ही कहानी मीराबाई चानू की सफलता के पीछे भी है। ये बात उस दौर की है जब मीराबाई चानू अपनी ट्रेनिंग के लिए मणिपुर की राजधानी इम्फाल जाया करती थी। चानू का परिवार मुफलिसी में जीवन गुजार रहा था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ट्रेनिंग के लिए खतरा उठा सके, और ट्रेनिंग सेंटर वैसे भी चानू के घर से करीब 30 किलोमीटर दूर था। यहां तक पहुंचने के लिए उनको 10-20 रुपए ही दिए जाते थे, लेकिन ये कम थे। इसलिए चानू ने एक तरकीब सोची, जिसमें डर तो था, लेकिन चानू शायद अब तक समझ चुकी थी कि डर के आगे जीत है। इसीलिए उन्होंने थोड़े डर और संकोच के साथ घर के पास से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवरों से लिफ्ट मांगी, और ट्रक ड्राइवरों ने भी उन्हें लिफ्ट देने से इनकार नहीं किया। शायद वो भी ये बात जानते थे कि एक दिन ये वेटलिफ्टर देश का नाम रोशन करेगी। इसीलिए मीराबाई चानू अपने घर से ट्रेनिंग सेंटर तक की दूरी रोज बालू ले जाने वाले ट्रक से ही करने लगी, जिससे कुछ दिनों बाद ट्रक ड्राइवर भी उनको पहचानने लगे। तो वो दूर से ही हॉर्न दे दिया करते थे, ताकि जब तक वो यहाँ तक पहुंचे तब तक चानू तैयार हो जाए। ट्रक ड्राइवर मीराबाई चानू से किराया नहीं लेते थे। जो पैसे उनको किराए के लिए मिलते थे, चानू उसी पैसे से अपनी ट्रेनिंग के दौरान कुछ खाने का सामान खरीद लेती थी। आज बुलंदियों पर पहुंचने के बावजूद मीराबाई चानू मुश्किल समय में मदद करने वाले इन ट्रक ड्राइवरों को भूली नहीं है। टोक्यो ओलंपिक से मेडल जीतकर लौटी मीराबाई चानू उन ट्रक ड्राइवरों को ढूंढ रही हैं, जिससे उनकी कुछ मदद कर सके। इस बारे में चानू ने कहा, मैं उन ट्रक ड्राइवरों से मिलकर उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे घर से ट्रेनिंग सेंटर तक आने जाने के लिए नियमित रूप से लिफ्ट दी थी। उन्होंने ट्रेनिंग के कठिन दौर में मेरी मदद की थी। मैं बालू ढोने वाले उन ट्रक ड्राइवरों की तलाश कर रही हूँ, जिससे उन्हें जो भी मदद की जरूरत हो मैं कर सकूं। गांव में चाय की दुकान चलाने वाली मीराबाई चानू की मां साइखोम ओगंबी तोम्बी देवी ने बताया, एथम मोइनंग पुरेल इलाके से आने वाले ट्रक गांव से होकर गुजरते और मेरी बेटी को लिफ्ट देकर इम्फाल ले जाते थे। जैसा कि मैं एक चाय की दुकान चलाती हूँ, ट्रक वाले आमतौर पर यहाँ रुक जाते थे और चानू को ट्रेनिंग सेंटर ले जाया करते थे। कहते हैं, सफलता की बुलंदियों पर पहुंचने के बावजूद उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो आपके संघर्ष के दिनों के साथ ही रहे। यही वजह है कि मीराबाई चानू आज भले ही लोकप्रिय हस्ती हो गई हो और आसमान की बुलंदियों में उड़ रही है, लेकिन बावजूद इसके उनके पांव जमीन पर ही हैं। वो नहीं भूली उन ट्रक वालों को जो रोज उन्हें ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचाते थे। आज जब मणिपुर सरकार ने उन्हें 1 करोड़ रुपए और पुलिस की नौकरी दी, रेलवे ने 2 करोड़ रुपए की मदद की, इसके अलावा और कई इनाम उन्हें मिल रहे हैं, तो मीराबाई चानू भी इस काबिल हो गई हैं कि वो बालू ढोने वाले ट्रक ड्राइवर्स की मदद कर सके। इसीलिए वो मदद करने वाले ट्रक ड्राइवरों की तलाश कर रही है। एक चाय बेचने वाली मां की बेटी 26 साल की मीराबाई चानू जिस तरह से आज भी जमीन से जुड़ी हुई है, उनकी इस सादगी पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।